स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्टेट परीक्षा क्लियर होने के बाद अगर आप भी TRE 4 की तैयारी में लगे हैं तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर और महत्वपूर्ण तथ्य निरंतर कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रसून, उपवन, कानन, मधुवन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रसून। उपवन का अर्थ है बाग, बगिया, बागीचा। कानन का अर्थ है जंगल, वन, विपिन, कांतार, ये सभी कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। मधुवन का अर्थ है कोयल। अगला प्रश्न है, उत्तर शब्द से किसका संबंध नहीं है? जवाब, दिशा, बात का, वस्त्र। तो यूँ आप कह सकते हैं कि उत्तर शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है, इस तरह का भी ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र। उत्तर शब्द का अर्थ है जवाब भी है, दिशा भी है और बात का भी है। वस्त्र जो है यह नहीं है। वस्त्र का पट, वसन, ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है? किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। उदय, अस्त, ज्योत्सना, तेज। सूर्य उदय भी होता है, अस्त भी होता है, सूर्य में तेज भी है। ज्योत्सना का अर्थ है चंद्रिका, चांदनी, ठीक है। ज्योत्सना यह नहीं है। उदय, अस्त और तेज ये तीनों सूर्य से संबंधित हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? रीजनिंग जैसे प्रश्न है। बेमेल शब्द को छांटना है। चैत्र, ज्येष्ठ, प्रतिपदा, कार्तिक। आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे, तो इसका सही उत्तर है प्रतिपदा। चैत्र, ज्येष्ठ, कार्तिक ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं। प्रतिपदा का अर्थ होता है इसका अर्थ है हिंदू पंचांग की पहली तिथि। प्रतिपदा शब्द का अर्थ है हिंदू पंचांग की पहली तिथि। बाकी उक्त जो तीनों विकल्प हैं, चैत्र, ज्येष्ठ, कार्तिक, ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं। 5 नंबर है, कौन सा शब्द ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नेत्र, नासिका, पाणी, श्रोत्र। ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रोत्र। नेत्र, नयन, ठीक, आँख, नासिका का नाक हो जाएगा, पाणी का हो जाएगा हाथ। ये नेत्र, पाणी, नासिका ये तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? तर्जनी, उत्तरीय, कपोल, उदर। कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? उत्तरीय जो है ये शरीर का अंग नहीं है। तर्जनी ये उंगली है, कपोल सर है, उदर पेट है, ठीक है। यह तीनों शरीर के अंग हैं। भूधर शब्द का समानार्थी बताइए। भूधर, भूपति, श्री कृष्ण, पर्वत, अवनी। भूधर का समानार्थी हो जाएगा पर्वत। भूपति का पर्यायवाची है भूपति, राजा, नरेश, महिपाल, भूप, नरेंद्र, ये सभी भूपति के पर्यायवाची हैं। श्री कृष्ण का तो आप सभी को पता है, वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, नंदलाला, ये सभी श्री कृष्ण के हैं। अवनी का पर्यायवाची है, अवनी पृथ्वी का है। अवनी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, धरती, ये सभी अवनी के पर्यायवाची हैं। तो भूधर का समानार्थी शब्द हो जाएगा पर्वत। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, अशुद्ध आप अच्छे से पढ़िए। वाक्य शुद्धि से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दुरभि संधि, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ए विकल्प सही है, दुरभि संधि, ठीक है। इस तरह से लिखिए, नहीं तो संधि आपका इस तरह से भी होता है।
9 नंबर है घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? जमकर नहाना, खूब सिंचाई करना, प्रसन्न होना, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? मैथिली शरणगुप्त, सच्चिदानंद, मांडवी, राहुल शंकरतायन। 3 नाम प्रसिद्ध साहित्यकारों के हैं। अशुद्ध वर्तनी है मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त इस तरह से लिखा जाएगा, मैथिली इस तरह से। बाकी शरणगुप्त तो सही है लेकिन मैथिली अशुद्ध है, ठीक है, इस तरह से मैथिली होगा। सच्चिदानंद, राहुल शंकरतायन, मांडवी तीनों सही है। मांडवी शायद ये रामायण में भरत की पत्नी का नाम था और उर्मिला जो है ये लक्ष्मण की पत्नी का नाम था। मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध कृति है साकेत। 11 नंबर है कि समूह में सभी शब्द पुष्प के पर्यायवाची हैं। प्रसून, कुसुम, मयंक। विकल्प को आप पढ़ लीजिए और बताइए पुष्प के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये तीनों जो है पुष्प के पर्यायवाची हैं। और मयंक, यहाँ देखिए मयंक दिया गया है तो मयंक ये राकेश, हिमांशु, चाँद, पुष्प, पल्लव, सुमन। यहाँ ये बताइए पल्लव किसकी रचना है? और पल्लव का अर्थ है पत्ता, पत्ता का तत्सम हो जाएगा पर्ण। आपको कमेंट में बताना है पल्लव किसकी रचना है, किस छायावादी कवि की रचना है पल्लव। 12 नंबर है कर्म ऐसा है कि कुछ भी करो बात नहीं बनती। उक्त वाक्य में कर्म शब्द का पर्यायवाची है। कर्म का पर्यायवाची आपको बताना है कार्य, कर्तव्य, भाग्य, मृतक संस्कार। कर्म का पर्यायवाची हो जाएगा कार्य। जब वे उठें तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया। रेखांकित का अर्थवाची शब्द निर्दिष्ट कीजिए। हल्का का अर्थ क्या होगा? कम, घटिया, स्वस्थ, खाली। तो हल्का मतलब कम। नियत बेला आने पर भी आक्रमण की तैयारी करने लगे में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो रेखांकित शब्द है यहाँ बेला और इसका अर्थ आपको बताना है कटोरा, फूल, समुद्र, तट, समय। बेला नियत बेला आने पर यानी समय होगा, सही समय आने पर आक्रमण की तैयारी करने लगें। बेला का अर्थ है समय। 15 नंबर है शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? दीपक की लौ, कलंगी, शिखर, शिक्षा। शिखा का कौन सा अर्थ गलत है? तो गलत अर्थ है शिक्षा। जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तीव्रमति, व्युत्पन्नमति, ज्ञानी, प्रखर। जो तुरंत किसी बात की या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कल जो दांत तोड़ा था उसमें अभी तक बड़ी दर्द है। कल जो दांत तोड़ी थी, तो आप विकल्पों को पढ़ लीजिए। कल जो दांत तोड़ा था उसमें अभी तक बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ये सही है। सी नंबर, कल जो दांत तोड़ा था उसमें अभी तक बहुत दर्द है। बड़ी दर्द, बड़ा दर्द, उसमें बड़ी दर्द है अभी, ये तीनों गलत है। सी विकल्प सही है। 18 नंबर है जगन्नाथ में संधि का प्रकार बताइए। यण, दीर्घ, व्यंजन, वृद्धि। जगन्नाथ, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। 19 नंबर है हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से, दक्षिण भारतीय भाषाओं से। तो आ ध्वनि का समावेश हुआ है दक्षिण भारतीय भाषाओं से। डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? वह देखा, कामना, पीला। संज्ञा शब्द कौन सा है? पीला जो है यह संज्ञा शब्द है। अब आप बताइए कमेंट करके कौन सी संज्ञा है पीला, ठीक है। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं? अंगहीन, लंगड़ा, अशक्त, विकलांग। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं उसे। दारू का अर्थ क्या है? शराब, स्त्री, पर्वत, लकड़ी। दारू,
तो दारू का अर्थ हो जाएगा शराब, सभी को पता है, और इसका पर्यायवाची है शराब, मदिरा, मद्य, नशा, ये सभी दारू के पर्यायवाची हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है मधुशाला। उन्होंने अपनी इस रचना में कहा है, बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती ये मधुशाला। बहुत ही अच्छी पंक्ति इन्होंने कही है। बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती ये मधुशाला। कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो मुहावरे का अर्थ दिया गया है और इसमें आपको बताना है सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये तो गलत है। अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये भी गलत है। आँख पोटी पीर गई, बिल्ली के भाग्य से छिकहर टूटा, तो डी विकल्प इसका सही होगा। बिल्ली के भाग्य से छिकहर टूटा, इसका अर्थ होगा कभी कभी बहुत ही हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। 24 नंबर है, समूहवाचक शब्द कौन सा है? नहर, सेना, स्टेशन, आगरा। समूहवाचक शब्द तो इसमें हो जाएगा सेना। अन्य शब्द हैं मेला, सभा, दल, कक्षा, भीड़, परिवार, गिरोह, झुंड, ये सभी समूहवाचक शब्द हैं। अच्छा, प्राण, हस्ताक्षर, ये बताइए कौन से वचन है? प्राण, हस्ताक्षर। जो आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? झिलमिला, पतला, पारदर्शी, स्पष्टदर्शी। आर पार दिखाई देने वाले को कहते हैं पारदर्शी। ठीक है, उम्मीद है इन 25 प्रश्नों में से आपके 25 प्रश्न सही होंगे। और वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।